भारतीय भूत सभा के अध्यक्ष विमलेश ने कहा कि गाजियाबाद नगर निगम उस पार्क को तोड़ने की तैयारी कर रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क है। इस पार्क में हम सभी दिवस मनाते हैं और अगर इस पार्क पर बुलडोजर चला तो हम निगम ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस भी सरकार के कहने पर काम कर रही है। पुलिस ने हमें नगर निगम जाने से रोका है और हमारे साथ धक्का मुक्की की, जबकि संविधान में आर्टिकल A48 में हमें अपने अधिकार मांगने का हक है। सरकार हमसे वह हक छीन रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर में मौतें हुई ही उसी तरह सरकार चाहती है कि तीसरी लहर में भी ज्यादा लोग संक्रमित हों और कोई सरकार के खिलाफ न बोल सके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सीधी तरह नहीं मानी तो हम गाजियाबाद नगर निगम पर केस करेंगे और वही धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब के पार्क को कुछ नहीं होने देंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। गाजियाबाद से राहिल कसार की रिपोर्ट। मेरा नाम विमलेश है। भारतीय भूत सभा में मैं अध्यक्ष भी हूँ गाजियाबाद की। और यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जो ये हमारा एक इकलौता इतना बड़ा पार्क है जिसमें हम सभी लोग इकट्ठे होकर के बाबा साहब के, अन्य महापुरुषों के जन्मदिन मनाया करते हैं, परिनिर्वाण दिवस मनाया करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम यहाँ पे मनाते हैं। तो अब इस पर भी लोगों की निगाह जमी हुई है कि भाई इसको पार्किंग बनाई जाए, क्योंकि पास में ही कुछ जगह है, उसको कुछ पूंजीपतियों ने खरीद लिया है, तो उसके लिए वो पार्किंग इसको चाहते हैं। लेकिन क्या किसी महापुरुष को जिसने संविधान लिखा हो, जो पूरे विश्व में माने जाते हो, ऐसे व्यक्ति की धरोहर को कैसे ये लोग जो पार्किंग बना सकते हैं, उस स्थान को कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये बहुजन को यहाँ से हटाना चाहते हैं कि वो यहाँ भारत में ही ना रहे, जबकि भारत को छोड़ के विदेशों में हमारे महापुरुषों की, खास तौर से बाबा साहब की बहुत ज़्यादा पहचान है, उनको मानते हैं और संविधान निर्माता हैं। तो उनके इसको जो ये हटाने का कार्यक्रम कर रहे हैं उसको हम बचाने के लिए उसके विरोध में भी आए हैं और समर्थन हमें और लोगों का चाहिए इसको सलामती से ऐसे ही रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान में हमारे बाबा साहब ने हमें जो आर्टिकल A48 में जो हमें ये अधिकार दिया हुआ है शांतिपूर्ण से प्रदर्शन करने का, वो प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि ये हमारा अधिकार है। तो उस अधिकार को देखते हुए हमें ये अपना मतलब आकर के वो बताना पड़ रहा है कि आर्टिकल जो 48 है उसमें हमारा जो अधिकार है वो हमें वापस दिया जाए। दूसरा, अगर इस पर ये लोग सोच समझकर विचार पूर्वक हमारी इस धरोहर को गलत निगाह से देखते हैं तो हम नगर निगम पे फिर केस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें फिर नगर निगम पर केस करना पड़ेगा और उसी के बदौलत फिर ये लोग कहाँ जो इन्होंने गलत हथकंडे अपना रखे हैं उस सब चीज को भी हटाना पड़ेगा। जैसे चौपला मंदिर पर वहाँ इतनी भीड़ लगती है, उसको हटाने का कभी नहीं इन्होंने कहा, जहाँ की 5-5 फुट भी रास्ता नहीं है जाने के लिए, जो आम पब्लिक का सबसे बड़ा प्लेस है। दूसरा, दुधेश्वर नाथ मंदिर भी है और राम स्थली भी एक यहाँ पे बनी हुई है डासना गेट पर, वहाँ पार्किंग होनी चाहिए जहाँ जहाँ जाम लगता है, जबकि यहाँ तो 100-100, 50-50 मीटर तक एक एक गाड़ी नजर आती है। पहले यहाँ मार्केट लगा करती थी, तब ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मार्केट खत्म कर दिया। उसके बाद में अभी यहाँ कहाँ ऐसी जगह दिखती है जहाँ लोगों को पार्किंग करने में परेशानी आती हो? तो इस पे क्यों निगाह गड़ाए बैठे हैं? हमें अपने स्थल, जो ये हमारा पूजनीय स्थल है, बाबा साहब का स्थल है, पूरे समाज के लिए ये प्रेरणादायक है। वो उन्होंने सातों जात की महिलाएं, सतियों नहीं, मतलब कहने चाहिए पूरे भारत की महिलाओं को जो उन्होंने संपूर्ण हमें अधिकार दिलवाए हैं, महिलाओं को आज़ादी दिलवाई है, वो सभी बिरादरी को दिलवाई है, किसी एक को नहीं दिलवाई। तो ऐसे संविधान निर्माता की जगह को ये लोग आगे से आंख उठाना बंद कर दें, आंख उठा के देखना बंद कर दें, अन्यथा फिर हम और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचेगा और हम प्रदर्शन द्वारा अपनी जो बात है उसे रखने का अधिकार रखते हैं। अभी आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और नगर निगम ऑफिस जा रहे थे तो पुलिस ने आपको रोका, धक्का मुक्की हुई है सुबह। यहाँ पे सुबह धक्का मुक्की की गई महिलाओं के साथ में, जो थोड़ा सा उनको हताश किया गया। फिर उसके बाद में जब आर्टिकल का जो वो पढ़ करके हम संविधान के द्वारा ही अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो जिसमें हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए, अपना शांतिपूर्ण हम प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमें अधिकार है। तो इसमें धक्का मुक्की की क्या आवश्यकता रह गई? सरकार से आगे आपकी क्या मांगे? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हम लोगों को
जो शांतिपूर्वक हम लोग रह रहे हैं, और जो हमारे साथ अभी इतना ज्यादा बुरा वो हो चुका है, 14 अप्रैल के बाद में इतने लोग समाज से चले गए कोरोना में, और जो बच्चे अभी दोबारा फिर से ये चाहते हैं कि तीसरी लहर में ज्यादा से ज्यादा संक्रमित हो और उसमें संक्रमण होके वो फिर से उनकी संख्या कम हो जाए, तो विरोध करने वाले ही ना बचे। तो इसलिए